नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, हालात मारपीट तक पहुंचे। संसद में भी एसआईआर के मुद्दे पर जारी है गतिरोध। मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन में विधायी कार्य प्रभावित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, एसआईआर के दौरान किसी भी योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। पुनरीक्षण कार्य पूरा होने के करीब पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन आज भी दोनों सदनों में एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और नारेबाजी हुई। इसके चलते प्रश्नकाल प्रभावित हुआ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी सदस्यों का आक्रामक विरोध जारी रहा। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। मार्शल यदि बीच बचाव नहीं करते तो सदन में कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इस दौरान आक्रोशित सदस्यों ने रिपोर्टर्स टेबल और कुर्सी भी पलट दी। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव बार बार सदस्यों से मर्यादा का पालन करने की अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। शांति बना रखिए, बैठिए, शांति बना रखिए। संजय जी, संजय रुको। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने एसआईआर पर सदन में चर्चा की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल की घटनाक्रम पर खेद जताते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। श्री यादव ने कहा कि आयोग को किसी भी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। बीजेपी के भी जो बीएलए होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम न कटे। इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे, इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि चुनाव आयोग का कदम संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने अभियान की समय सीमा पर सवाल उठाया। भाकपा माले के महबूब आलम ने कहा कि एसआईआर के कारण आम लोगों, खासकर प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानी हो रही है। सीपीएम के अजय कुमार ने एसआईआर को तत्काल वापस लेने की मांग की। सीपीआई के सूर्यकांत पासवान ने कहा कि एसआईआर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने भी एसआईआर को तत्काल वापस लेने की मांग की। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सत्ता पक्ष की ओर से बोलते हुए कहा कि राज्य में एसआईआर की संवैधानिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि अभियान में मतदाताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे, इसमें कहीं सत्यता नहीं है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं को आश्वस्त किया कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटेगा। महोदय, हम भी सरकार की तरफ से इस सदन को और बिहार के सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री परिषद और सारे सदस्यों की यही इच्छा है
कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता का नाम आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ज्योति देवी ने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने की प्रक्रिया है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा ने आज बिहार विनियोग विधेयक 2025 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधेयक सदन के पटल पर रखते हुए कहा कि हाल ही में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। विनियोग विधेयक के माध्यम से उसके लिए राशि की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए जो राशि 400 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 रूपये की गई है, उसके लिए समाज कल्याण विभाग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 की कैग रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 की तुलना में 14.47% की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की वित्तीय व्यवस्था के कुशल प्रबंधन से संभव हुआ है। संसद में भी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार चौथे दिन गतिरोध जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बाद में भी हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के सदन में व्यवधान डालने और तख्तियां दिखाने पर चिंता व्यक्त की। पुनः आपसे आग्रह करता हूं, लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को उठाने के लिए तख्तियां लेकर मेजें फोड़ने के लिए नहीं भेजाए। आप अपने अपने आसन पर जाएं, प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने विपक्षी दलों पर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर केवल हंगामा करना चाहता है। सरकार तो तैयार है, पीठ से भी कहा गया था, जिन्होंने भी कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया कि भाई आप चर्चा कर लीजिए, खाली हल्ला क्यों करते हैं। लेकिन तख्ती लेके लोग तो खड़ा हो जाते हैं, हल्ला करते हैं, चर्चा करना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए कि बिहार में चुनाव है तो इंडिया गठबंधन ने एक मुद्दा बनाया है कि बिहार के मुद्दे पर ही हल्ला हो और सदन को चलने नहीं दिया जाए। इधर जनता दल यूनाइटेड ने एसआईआर की टाइमिंग पर सवाल खड़े करने वाले पार्टी के सांसद गिरधारी यादव को नोटिस जारी किया है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि गिरधारी यादव ने पार्टी लाइन से अलग हटकर मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कहा है कि यह प्रक्रिया इतने कम समय में संभव नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोई योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होगा। श्री कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य अपात्र मतदाताओं का नाम बाहर कर मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध बनाना है। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य अब पूरा होने के करीब है। चुनाव आयोग ने बताया है कि अब तक अभियान के तहत 99% मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है। आयोग ने कहा कि 7 करोड़ 21 लाख से अधिक गणना फॉर्म एकत्र किए गए हैं। अब 7 लाख से कम मतदाताओं को ही अपने फॉर्म जमा कराने हैं। आयोग ने यह भी बताया कि सत्यापन के क्रम में BLO और BLA के माध्यम से 21,06,000 मृत मतदाताओं की पहचान की गई है। 31,05,000 ऐसे लोग पाए गए हैं जो स्थायी रूप से दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 7 लाख मतदाताओं ने एक से अधिक जगह पर पंजीकरण करा रखा है। लगभग 1 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अपने पते पर नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के साथ पहले ही साझा की जा चुकी है ताकि वे किसी भी त्रुटि की पहचान कर सकें।
राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि ऐसे में चुनाव का महत्व क्या रह जाता है। उन्होंने चुनाव बहिष्कार के विकल्प पर गंभीरता से विचार की बात फिर दोहराई है। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा? जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पर गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हताशा में विपक्षी नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नकली वोटरों की पहचान किए जाने से इन्हें तकलीफ हो रही है। उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। मानसूनी सिस्टम के कमजोर पड़ जाने से प्रदेश के अधिकांश भागों में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। वहीं वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, बांका, कटिहार, भागलपुर और बक्सर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में कई स्थानों पर आंधी पानी के साथ वज्रपात की भी आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिम भाग के अनेक स्थानों पर जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र के बरहुली गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि घटना के समय दोनों मजदूर खेत में रोपनी का काम कर रहे थे। गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक और महानंदा समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। हालांकि गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना समेत कई स्थानों पर घटा है, लेकिन कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से सुपौल, कटिहार समेत कई जिलों के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। कटिहार जिले में गंगा और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण विभिन्न पंचायतों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक रिपोर्ट। गंगा, कोसी और बदंडी नदी में आई बाढ़ से जिले के आजमनगर, सेमापुर और मोहना चांदपुर समेत कई पंचायतों में स्थिति बदतर हो गई है। इन इलाकों में कटाव तेज हो गया है। निचले इलाकों में पानी फैल रहा है जिससे जन जीवन प्रभावित है। इधर सेमापुर, सुखासन, चितौड़िया, बांसवाड़ा में कारी कोसी में आई बाढ़ के कारण सड़क संपर्क कई स्थानों पर टूट गया है। नाव से ही लोग आवागमन कर रहे हैं। सुखासन पंचायत के गंज गाँव में स्थिति अधिक विकट है। हालांकि महानंदा नदी का जलस्तर घटने से लोगों ने राहत महसूस की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। सीवान पुलिस ने गेमिंग ऐप के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शुतुरखाना मुबारकचक गांव में छापेमारी कर पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। फरार हथियार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी की भीड़ चढ़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, हालात मारपीट तक पहुंचे। संसद में भी एसआईआर के मुद्दे पर जारी है गतिरोध। मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन का विधायी कार्य प्रभावित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, एसआईआर के दौरान किसी भी योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। पुनरीक्षण कार्य पूरा होने के करीब पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।